हरिशयनी एकादशी व्रत कथा एक समय की बात है। सत्य युग में मानधाता नाम के एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे। एक बार राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गई। प्रजा ने राजा से कहा, महाराज, हमारे कष्टों का कोई उपाय कीजिए। राजा मानधाता अत्यंत चिंतित हुए। वे वन में गए और अनेक ऋषि मुनियों से समाधान पूछा। अंत में वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्रता से प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। यदि आप और आपकी प्रजा इस एकादशी का श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण करें, तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राजा ने लौटकर पूरे राज्य में हरिशयनी एकादशी का व्रत करवाया। सभी लोगों ने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, भजन कीर्तन किया और दान पुण्य किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। शीघ्र ही वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, नदियां और तालाब जल से भर गए। अन्न की भरपूर पैदावार हुई और पूरे राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। तभी से हरिशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान पुनः जागते हैं। व्रत का फल, जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक हरिशयनी, देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है।